हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू इंस्टेंट टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग का टॉपिक है ईवीएम। आखिर ये ईवीएम होती क्या है और इससे देश में जितने भी अपोजिशन हो या जो भी हो अफवाह फैला रहे हैं कि ये हैक हो सकती है, क्या वो रियली में हैक होगी? और साथ में हम लोग यही बताएंगे कि ईवीएम कैसे काम करती है और किन किन देशों में ईवीएम का यूज किया जाता है या वहाँ के देश द्वारा ईवीएम से वोटिंग का कार्यक्रम होता रहा। साथ में एक और न्यूज़ चाहिए कि अगर हम कहीं भी वोटिंग पेश करते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पेश करें, किसी और का निकल के आ रहा है, तो इसका भी हम इससे लिंक करके बताएंगे क्या ये मुमकिन है ऐसा होना। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दर्शकों को अब थोड़ा बताइए कि ईवीएम होती क्या है और ये काम कैसे करती है। देखिए, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और बेसिकली इसका यूज वोट कराने के लिए और उसके काउंटिंग के लिए किया जाता है। इसमें दो तरीके का यूनिट होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है बैलेट यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है उन मतदाता या पीठासीन अधिकारी के पास रखा जाता है। जो बैलेट यूनिट होता है वो किसी रूम के अंदर रखा जाता है जिसे छेड़छाड़ ना करा जा सके। और इसके यूज से हम जो वोटों का काउंटिंग, जो भी लोकसभा में वोट करता है फिर उसका काउंटिंग 3 से 5 घंटे के अंदर हम कर सकते हैं, जो कि बैलेट पेपर से जब पहले चुनाव होता था उसमें 40 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था। और साथ में इसमें फर्जी जो वोट होता है उसको जल्दी से निकाला जा सकता है, जल्दी से आसानी से देखा जा सकता है, जिससे कि टाइम कम लगता है और इससे चुनाव का खर्च में कमी हो जाता है, क्योंकि उसको फिर से दोबारा चुनाव ना हो पाए। होता है ना कभी कभी कि और गलती फर्जी वोट बनाया तो फिर से चुनाव करने रही, फिर से पैसे ज़्यादा लगता है तो इससे बच जाता है। और साथ में इलेक्शन कमीशन द्वारा हर ईवीएम में एक चिप और एक सीरियल नंबर दिया जाता है, जिससे कि पहचान में कहा जा सके कि कौन में वो किस लोकसभा के चुनाव के लिए यूज किया गया था। और सोच से ही पता चला है कि ईवीएम के थ्रू और वोटिंग होता है तो इसमें एक तो चुनावी खर्च कम हो जाता है और साथ में किफ़ायती रहता है, एक्यूरेट होता है। तो इंडिया में पहले बैलेट पेपर से ये वोट होती थी, तो ईवीएम कब आई इसमें? देखिए, साल 1982 की बात है जब पहली बार ईवीएम लाया गया था, और उस टाइम इसके लिए कोई कानून नहीं था कि ईवीएम के द्वारा चुनाव हो। कुछ कारण बस थोड़ा सा स्थगित करना पड़ा था और फाइनली जाके 2004 में सारे लोकसभा के चुनाव यानी 45 सीट पे वोटिंग हुई थी ईवीएम के थ्रू। तब से ईवीएम का सिलसिला चला आ रहा है। हम लोग जब भी वोट देने जाते हैं तो ईवीएम के साथ साथ एक वीवीपैट का भी जिक्र होता है। तो आखिर ये वीवीपैट होता क्या है और इसका काम क्या होता है? वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये एक मशीन होता है जिसको लाने का मकसद था ट्रांसपेरेंसी लाना, और ये ईवीएम के थ्रू कनेक्ट होता है। जब भी हम वोट डालते हैं उसमें एक पर्ची निकलती है जिसमें कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह, मतलब जिस जो भी हमने दबाया है, जिस बटन पर दबाया है, उस सेम चीज उस पर्ची पे निकलता है, जो कि एक लाल कलर का मतलब मशीन होता है देखने में। और उसमें आपका स्क्रीन 7 सेकेंड तक उस चीज़ को एक पर्ची के थ्रू दिखाया जाता है, और वो पर्ची फाइनली जब 7 सेकेंड के बाद वो गिर जाती है, जो कि जाके स्टोर हो जाती है खुद लोग को। और वीवीपैट लाने के लिए ये था, बस ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए था कि क्या जो ईवीएम मशीन है उसमें जो वोट डाल रहा है और जो वीवीपैट है, मान के चलो कि आप दो हो गए थे। एक तो ईवीएम मशीन ने काउंट कर लिया आपने किसको वोट दिया, और एक जो वोट दिया है वो वीवीपैट में जाकर स्टोर हो गया किसको आपने वोट दिया। तो दोनों में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए अपोजिशन हमेशा बोलता आ रहा है कि 100% वीवीपैट का इससे क्रॉस चेक होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग बोलती है कि ऐसा करने से बहुत नापा प्रोसेस हो जाएगा काउंटिंग के लिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई नहीं, आप एटलीस्ट हर निर्वाचन क्षेत्र में एटलीस्ट 5 ईवीएम, कोई भी ईवीएम मशीन को रैंडम लिया उसके साथ क्रॉस वेरीफाइड वीवीपैट का किया जाना चाहिए। रैंडम उठाते हैं, अगर 5 में सही आ गया तो मानते हैं कि उस निर्वाचन क्षेत्र या पूरे उसका निर्वाचन क्षेत्र का सारा एक्यूरेट होगा और वोटिंग सही होगा। तो ईवीएम के साथ वीवीपैट भी कनेक्ट होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो फिर जब कोई भी वोट देता है ईवीएम के थ्रू तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए वीवीपैट होता है। तो फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी अगर इलेक्शन हारती है तो क्यों बोलती है कि ईवीएम हैक हुआ था? देखिए, बात की जाए इसके लिए हमेशा
आरोप लगा आता होगा, लगा मतलब आते रहा है कि हमेशा बोला जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। तो इसके लिए 2019 में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया और इस रिपोर्ट में 2 तर्क दिए गए। तर्क पहला दिया गया कि जो चुनाव आयोग ईवीएम का इस्तेमाल करता है हर चुनाव में, वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं और इसको किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता और साथ में इसको किसी भी नेटवर्क से या सर्वर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इसको हैक करना नामुमकिन है। और साथ में जो मशीनें होती है ईवीएम मशीन, इसको जो हमारी रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के से जुड़ी जो कंपनियां होती है उनके इंजीनियर द्वारा बनाया जाता है और साथ में इस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो किसी साथ साझा नहीं किया जा सकता। और दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि भारत में यूज होने वाली जो ईवीएम मशीन होती है उसमें 2 यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट होता है, जो कि केबल के माध्यम से दोनों को जोड़ा जाता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो वहाँ का जो भी मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी होता है उनके हाथ में रखा जाता है, सौंपा जाता है, यानी वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और इन्हें चुनावों के दौरान अलग अलग बांटा जाता है और साथ में कोई भी एक मशीन से छेड़छाड़ होती है तो दोनों मशीनें काम करना बंद कर देती है। इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने ऐसा दावा किया कि ये यहाँ पे हैकिंग करने की गुंजाइश ना के बराबर। इस पे तो एक और बहुत बड़ा न्यूज आया था कुछ दिन पहले कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बीजेपी थी या कांग्रेस थी, ये तो मुझे नहीं याद आ रहा है, कि वो उन्होंने बोला था कि ईवीएम हैक हो सकती है। तो जो ईवीएम का जो हेड होता है उन्होंने पार्लियामेंट में ला के ईवीएम मशीन रखा था और बोला था आप दुनिया के किसी भी कोने से इंजीनियर बुलाइए उसको हैक करके दिखा दिए। तो उस हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ी इसको हैक करने के लिए, क्योंकि उसको पता है हैक नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ होता है, फिर भी वो क्यों बोलते हैं कि हैक हो गई है, हैक हो गई है। देखिए प्रोपेगेंडा मैं मानता हूँ। हमारे जब चुनाव हार गए हैं तो कैसे आप मतलब उसकी जनता के नजर में रह सकते हैं। तो एक बोल सकता हूँ मैं एक सोशल अटैचमेंट है जो कि एक मतलब मानसिक, वो बोल सकते हैं मानसिक अटैचमेंट होता है कि कैसे बोला जाए कि हाँ इस चुनाव में हम नहीं आ रहे हैं और इसका सारा इल्जाम ईवीएम पे लगा दिया जाता है। ऑब्वियस बात है, इतना प्रूफ हो चुका है तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता। तो आपने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया तो चलिए मैं आपका बात मान लेता हूँ, फिर भी अगर जो इंजीनियर ईवीएम बनाया है तो वो चाहे तो उसमें छेड़छाड़ तो कर सकता है, तो गवर्नमेंट पावर में है, चाहती है तो उससे मिल के छेड़छाड़ तो करा सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम को 2 सरकारी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। जो पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में स्थित है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में स्थित। इन दोनों कंपनियों द्वारा ईवीएम बनाया जाता है पूरे इंडिया। चुनाव आयोग ने 2017 में FAQ रिलीज किया था, उसमें ये बताया गया था कि जो ईवीएम मशीन होती है पहले स्टेट में बनती है, उसके बाद वहाँ से जिले में जाती है और मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता है कि कौन मशीन कहाँ पे जाए, तो उनको ऑब्वियस बात है पता चलेगा कौन उम्मीदवार, कौन जो कैंडिडेट है वो कहाँ से खड़ा होगा। तो इसलिए ईवीएम है उससे छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा हर ईवीएम पे अलग सीरियल नंबर दिया जा सकता है जिससे कि ट्रैकिंग दिया जाता है कि वो ईवीएम कहाँ गई थी और इससे ये साबित होता है कि हम उससे छेड़छाड़ करना संभव नहीं है या उसको मतलब कुछ भी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आपने जिक्र कहा था कि जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है तो जो मशीन निर्माता कंपनी है या चुनाव आयोग है उनके साथ मिली भगत से करके छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अमूमन देखा जाए तो ऐसा मतलब माना जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, अभी कितनी बार चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मैंने 2 कंपनी का नाम बताया वो हमेशा प्रमाणित कर रहा है कि कभी भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ का एक अलग अलग पैटर्न है। जब तक प्रूफ ना हो तो कैसे मान लिया जाए कि हाँ छेड़छाड़ करना पॉसिबल है। अपोजिशन पार्टी एक और रूमर फैला रही है कि ईवीएम मशीन में एक चिप लगा हुआ था, तो क्या उसके जरिए उसको हैक नहीं किया जा सकता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? देखिए मैंने जिक्र करा हर ईवीएम में एक बैलेट यूनिट यानी PU होता है और कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग में चिप लगाया जाता है, इसका माइक्रो चिप लगाया जाता है जिसमें हर कैंडिडेट का डिटेल होता है। ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ इनपुट होगा तभी तो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमेशा ये दावा किया जाता है या आरोप लगाया जाता है कि उस माइक्रो चिप को
हम वो हैक कर सकते हैं और छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा ऐसा क्लेरिफाई किया जाता है कि कोई मतदाता जब बटन दबा देता है उसके बाद दो मशीनें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है कि माइक्रोचिप को हम मतलब कंट्रोल कर सकते। और कभी इनको होता है कि जो माइक्रोचिप होता है वो माल वेयर के थ्रू हम उसको कर सकते हैं, उधर छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा चुनाव आयोग इस बात पे के लिए खारिज करता है। और बीजेपी जैसे इलेक्शन जीत रही है तो उसके जितने भी अपोजिशन पार्टी है सब ने उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है। इसी तरह 2009 में कांग्रेस इलेक्शन जीती थी तो उस टाइम बीजेपी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो भी ईवीएम के थ्रू मतलब उसको हैक करके उसको जीती हुई थी। उस पर एक बुक भी निकाली थी। तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, साल 2009 की बात है और जब भी कोई आता है तो ईवीएम पे जरूर शक करता है। और उस टाइम वीवीपीएटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और लाल कृष्ण आडवाणी ने उस टाइम महाराष्ट्र के चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करी थी। और उसी टाइम 2009 में डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन वी ट्रस्ट ओवर ईवीएम का एक किताब बीजेपी ने लिखी, लॉन्च किया था। और ये जो किताब है बीजेपी के नेता नरसिम्हा राव द्वारा लिखा गया। और सन 2009 की ही बात है तो सुब्रमण्य स्वामी ने 90 सीटों पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इसमें होलसेल फ्रॉड किया है ईवीएम के थ्रू। तो एक बात बताइए, इतने डेवलप कंट्री जैसे ब्रिटेन और यूएस में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो फिर इंडिया में क्यों ईवीएम से हो रही है? इंडिया में भी तो बैलेट पेपर से हो सकती है। अमेरिका कुछ राज्यों में वोटिंग रिकॉर्डिंग मशीन का यूज होता है, जबकि कुछ राज्यों में पेपर ऑडिट ट्रेन का मशीन का यूज़ किया जाता है। और रहा बात जैसे कि इंडिया में जो ईवीएम मशीन होती है वो स्टैंड अलोन मशीन होती है, जबकि जब यूएसए में यूज़ किया जाता है ईवीएम उसको एक सर्वर के कनेक्ट के थ्रू जोड़ा गया था जिससे हम आसानी से कंट्रोल या छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो साल 2016 की बात है जब वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उसमें आरोप लगाया गया था। तो इसके लिए वहाँ के जो सांसद है 38 करोड़ डॉलर खर्च करके वहाँ का सिस्टम और सर्वर को सिक्योर किया गया था। वही जो हम ब्रिटेन को लोकतंत्र की जननी मानते हैं वहाँ भी बैलेट पेपर पे ही चुनाव होता है। मेनली यही होता है कि जो ईवीएम यहाँ का है स्टैंड अलोन होता है उसको हम किसी भी उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे तो चुनाव होते थे पहले तो वहाँ पे एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट होता था। कई सर्वर बात आया तो वो सब पे उसको छेड़छाड़ कराया जा सकता है। तब से वहाँ पे ये सिस्टम बंद कर दिया गया। और मैं कुछ देश का नाम साझा करना चाहूँगा जहाँ पे ईवीएम मशीन बैन है, जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और नीदरलैंड हो गया। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे ईवीएम चलता है, इंडिया ऑफ कोर्स है, साथ में नेपाल हो गया, नामीबिया हो गया, फिर फिलीपींस हो गया, ब्राज़ील हो गया। तो यहाँ देश में ईवीएम का मशीन का यूज़ करते हैं। तो आपने जितना भी एक्सप्लेन किया इससे यही मुझे लग रहा है कि ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है, अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। आगे का तो नहीं पता मुझे। तो कल जैसे इलेक्शन हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कांग्रेस हो या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी का बटन प्रेस करने से उसमें एक रेड कलर की बल्ब जलती है जो कि बीजेपी पे जल रही है। और दूसरी बात ये वीडियो वायरल हो रही है कि कोई भी अगर किसी भी पार्टी का बटन प्रेस कर रहा है तो जो वीवीपैट होता है उससे जो पेपर निकलती है उससे बीजेपी की निकल रही है। तो ये पर कैसे पॉसिबल है? देखिए, जो भी डेटा मैंने शेयर करा ये तो मैंने खुद बनाया नहीं है, हमेशा अपोजिशन वालों ने इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो अपोजिशन को या नॉर्थ बात करें, बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस या अदर पार्टी जो अपोजिशन वाली पार्टी को भी इल्ज़ाम भी लगाती आ रही। लेकिन हमेशा ये प्रूफ में पाया गया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अगर होता था जरूर बैलेट पेपर के चुनाव के लिए मान जाती। हाँ, अगर ऐसा कुछ जांच में आता है, जांच एजेंसी पता करती है, वो तो बात की बात है। और ऐसे जांच एजेंसी में आता है कि नहीं इसको हैक किया गया तो देखेंगे, जैसे भी होगा जरूर अपडेट देंगे। लेकिन अभी तक जितनी भी जांच एजेंसी आई है या जितनी बार आपने भी जिक्र करा 2019 की बात है जब सामने जो ईवीएम के अधिकारी थे वो ला कर दिखाया था हैक करके बताओ, नहीं तो कोई सामने नहीं आया था। तो जो भी उधर डेटा है इंडिया का जो भी ईवीएम मशीन है उसके अभी के सिचुएशन में हैक नहीं किया जा सकता। बाकी आगे का कोई गारंटी नहीं दे सकता या नहीं ले सकता। फ्रेंड्स, ये छोटा सा हमारा रिसर्च था, तो अगर अच्छी वीडियो लगी जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा। और किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है,
क्योंकि अभी तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है कि ईवीएम हैक हो सकते हैं। क्योंकि अगर 2009 का देखिए आप, तो बीजेपी बोल रही थी कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। अभी बीजेपी जीत रही है तो अपोजिशन पार्टी जितने सब बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक डेटा में कभी भी कोई भी साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक हो रही है। जय हिंद।